नमस्कार साथियों, आपका हमारे राधा कृष्ण गार्डन में हार्दिक स्वागत है साथियों। और साथियों, आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेके आया हूँ साथियों। देखो साथियों, आज हमारा टॉपिक है ये हिबिस्कस का। ज़्यादातर लोग हिबिस्कस की सर्दियों में बहुत केयर करते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ हमेशा कि हिबिस्कस गर्मियों का प्लांट है साथियों। गर्मियों में ढेरों फूल देता है। जब उसकी सही समय जब केयर करने का, उसमें लोग उसकी केयर नहीं करते, और जब उसका समय नहीं होता तब उसमें बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हैं। अब का ये जो समय है साथियों, ये हिबिस्कस के लिए सबसे बेस्ट समय है। आप देख सकते हो हमारे हिबिस्कस ने काफ़ी फूल दिए थे, लेकिन अब क्या है, क्या मैंने इसकी पहले हल्की हल्की सी थोड़ी सी ट्रिमिंग कर दी थी, जिससे ये पूरा एकदम इसका ढांचा है वो बहुत बढ़िया हो जाए। अब हमें क्या करना है, पहले तो हम इसको खोल लेते हैं। ढांचा को थोड़ा सा सेट करने के लिए हमने इसको इसमें बांधा था और हल्की हल्की सी इसकी ट्रिमिंग कर दी थी। साथियों, ये मेरे 2 साल का प्लांट है। कभी भी इसके जो नीचे वाली हैं, इनको सबको स्टेम को आपको हटा देना है। काफ़ी बारिश होने के बावजूद भी ये बहुत अच्छी तरह से खड़ा रहा, सरवाइव करता रहा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अब हमें आज इसको केयर करने की जो बात है वो आपके बारे में आज मैं शेयर कर रहा हूँ साथियों। देखो साथियों, हम जब नर्सरी से प्लांट लेके आते हैं तो एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। आज उस गलती का मैं नमूना आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इसके ऊपर हल्के हल्के से निकाल लेता हूँ सारा पौधा, इस तरह हल्के हल्के करके। इस तरह करोगे तो ये पौधा बाहर आ जाएगा। ये देखो, इसका रूट का जमावड़ा बहुत अच्छा बना हुआ है और रूट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है इसका। इसकी रूट को आपको इस तरह से, ये पूरी तरह से ये निकाल लेना है, इसको स्ट्रक्चर को तोड़ के। इस समय आप रूट को जिस प्रकार से भी आप कर सकते हो, कभी भी आपका प्लांट खराब नहीं होगा। जो मैं गलती की बात कर रहा था साथियों, आज उसके बारे में आपको बता देता हूं। देखो, ये जो मिट्टी है साथियों, देख रहे हो, ये जो लेटराइट मिट्टी होती है, जिसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि पौधे को पानी की कमी ना हो। ये नर्सरियों के लिए यूज करते हैं। अब हमारे यहाँ पे तो पानी काफ़ी इनको मिलता है, और यही मिट्टी इस पौधे के लिए बहुत ही डेंजर काम करती है। ये मिट्टी जब तक इस पौधे के आसपास रहती है तो इसकी जो गड़े हैं, जो जड़ें हैं, वो गड़ना शुरू हो जाती है, और इससे आपका ये पौधा ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाता। ये देखो, ये देखो रूट का, देखो ये जमावड़ा आपको हटा देना है। ये एक्स्ट्रा जो जमावड़ा है ये आपको हटा देना है। ये देखो कितना गुच्छा बन चुका था ये रूट का। और साथ में जो ये मिट्टी है, ये देखो, ये मिट्टी साथ, ये वाली मिट्टी, ये देखो, ये अंदर की जो जड़ है, ये देखो, ये रोट होना शुरू हो चुकी है, गलना शुरू हो चुकी है। तो इसको हम हटाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इसको पूरी तरह से इसको खाली कर लीजिए। इसका जो जमावड़ा होता है वो खाली कर लीजिए। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप नर्सरी से ये प्लांट लेके आए, न्यू पौधा लेके आए, तो आपको उस वक्त आपको ये देखना है साथियों कि इसके अंदर एक छोटा सा कप लगा होता है। यहाँ से मैंने इसका कप निकाल दिया था पहले, लेकिन उस समय ये थोड़ा सा छोटा प्लांट था, इसलिए सारी मिट्टी मैंने इसको हटाई नहीं। लेकिन आज इसकी सारी मिट्टी आपको हटा रहा हूँ। ये रूट आप देख सकते हो। इस तरह आपको ये पूरी रूट आपको निकाल लेनी है। और याद रहे, ये काम सिर्फ आपको शाम के वक्त करना है, कभी भी दिन के वक्त ये काम आपको नहीं करना है पौधे में, वरना आपका पौधा ये खराब हो जाएगा। दिन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ शाम के वक्त करता हूँ। तो यहाँ पे एक कप होता है, उस कप को आपको हटा देना है, और कप को बहुत आसानी से आपको हटाना है। जब कभी कोई और प्लांट होगा तो उसकी जब मैं वीडियो डालूंगा तो उसमें आपको दिखाऊंगा कि कब किस प्रकार हटाया जाता है और कैसे उसको किया जाता है।
तो देखिए साथियों, इस प्रकार की हम इसकी पूरी तरीके से रूट निकाल चुके हैं। अब हम इसको अपनी जो वेल ड्रेन मिट्टी है उसके अंदर हम इसको अब लगाएंगे। ये देखो साथियों, इस प्रकार हम इसको लगा लेना है और बिल्कुल सेंटर में रखते हुए इसके अंदर ये मिट्टी डालनी है आपको। ये काम आपको फरवरी में ही करना है और किसी मौसम में मैं इसको करने की आपको इजाज़त नहीं देता हूँ, क्योंकि इस समय जो ह्यूमिडिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और प्लांट के मरने का जो रेट होता है, डाइंग रेट होता है, वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता और प्लांट मरता नहीं है। इसलिए फरवरी को रिपोर्टिंग के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। अगले 15 से 20 दिन के अंदर इसके अंदर ढेरों फूल आएंगे और बहुत ही अच्छी तरह से ये अपने आप को सरवाइव करेगा। तो उसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कितना जबरदस्त ये सरवाइव करता है। पूरी गर्मी आपको ये फूल देगा। ये देखो साथियों, हमने इसकी रिपोर्टिंग कर दी है और इस अच्छी मिट्टी इसको दे दी। अब ज्यादा इसको दबाना नहीं है। साथियों, इसी प्रकार हम अपने दूसरे प्लांटों को भी इसी प्रकार से इनकी केयर कर लेते हैं। तब तक वीडियो को पॉज कर लेते हैं, उसके बाद आपसे 2 बातें करूंगा मैं। ये देखो साथियों, ये हमने अपने दोनों प्लांटों को रिपोर्ट कर लिया है और अभी भी आप देख रहे हो कि इसके अंदर काफ़ी फूल आ रहे हैं। लेकिन मैंने सर्दियों में ज़्यादा इस प्लांट से फूल नहीं लेता। ये गर्मी का पौधा है और गर्मी में बहुत अच्छा फूल दे देता है। सर्दी में फूल थोड़ा बड़ा आता है लेकिन संख्या में थोड़ा कम आता है, लेकिन गर्मियों में काफ़ी लंबे समय तक ये फूल देगा आपको और बहुत ही लंबे समय तक। और जो इसकी जो केयर का समय है वही फरवरी का समय होता है। ज़्यादा कुछ भी इसमें ज़्यादा खाद वगैरह ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका फूल आए तब इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन इसको आपको देने की आवश्यकता है। अब ये अगले 15 दिन के अंदर इसके बहुत अच्छी ग्रोथ हो जाएगी और ये पौधा पूरा भर जाएगा आपका। ये जो प्लांट है पूरा बुश बन जाएगा और हल्की हल्की, जिसके प्लांट अगर लंबे लंबे अभी लंबे हैं तो वो हल्की हल्की सी ट्रिमिंग कर सकते हैं। अब इसके अंदर साथियों जो सबसे मेजर जो समस्या होती है वो इसके पत्ते पीले पड़ने का होती है और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इसकी मिट्टी का वेल ड्रेन ना होना। इसको जितना अच्छा वेल ड्रेन मिट्टी दोगे आप, उतना ही ये अच्छा बढ़िया सर्वाइव करेगा, इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और दूसरा, पानी देने का भी इसका एक विशेष तरीका होता है। इसको डेली पानी देने की आवश्यकता नहीं साथियों। आप इसको गर्मियों में भी 2 से 3 दिन के अंदर आप पानी दे सकते हो। सर्दियों में तो इसको आप 7-8 8-8 दिन के अंदर आप इसको पानी दे सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बस इसके अंदर इसके जड़ों के अंदर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना इसकी जड़ें रोट हो जाती है और ये पौधा खत्म हो जाता है। और इसमें ज्यादा कोई केयर करने वाली कोई बात नहीं होती। एक इसमें मिलीबग का भी बहुत ज्यादा प्रकोप होता है, उसके लिए भी आप या तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो या आप मेलाथियन का भी हफ्ते में एक बार इसको स्प्रे कर सकते हैं। जो ऑर्गेनिक करते हैं उन्हें आपको 2 से 3 दिन के अंदर अभी से ही इसको स्प्रे करना होगा। और जो पेस्टिसाइड का यूज करते हैं उनके लिए मेलाथियन सबसे बेस्ट है। एक बार हफ्ते के अंदर आप इसको स्प्रे कर सकते हो। महीने में आपने 2 स्प्रे भी कर ली या 3 स्प्रे भी कर ली तो उसके आपको ये आपका प्लांट मिलीबग से सुरक्षित रहेगा। बस ये 2 ही बीमारी हिबिस्कस के अंदर ज़्यादा लगती है, एक तो रूट रॉट और दूसरा मिलीबग। और इसके अंदर केयर की कोई खास बात नहीं होती। बहुत ही वैसे बहुत हार्डी प्लांट होता है, हर मौसम को अपने अकॉर्डिंग से ये सर्वाइव कर लेता है। तो साथियों, आज आपने हिबिस्कस के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। अगर आपको इस जानकारी से कुछ अच्छा लगा साथियों तो इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और जो साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि समय पे किया हुआ काम ही आपका सक्सेस होता है। ये मैं हर वीडियो में बार बार इसलिए बोलता हूँ कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, समय पे किया हुआ काम बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।